फिर गालियाँ देते हैं लोग, घृणा करते हैं, धुतकारते हैं, मारते पीटते, गालियाँ देते, तो ये सबसे इंसान है ना ऐसा ही हो जाता है कि भाई तूने एक छक्के को पैदा किया है, तूने एक गुड़ को पैदा किया है, तूने ऐसे बंदे ऐसे लड़के को पैदा किया है जिसका कोई लाइक कोई ये है नहीं, समाज उसको क्या कहेगा, उसके डर की वजह से मुझे बोला या तो तू या तो मैं बोल वैसे रहे या तो घर छोड़ दे। आपकी जो कहानी सुनने को मिली कि आपके समाज के लोग अधिकांश होता क्या है कि चाहे सड़क पे, बस में, ट्रेन में, शादी ब्याह घरों में जा कर के मांगते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कहाँ से कैसे आपकी संघर्ष की स्टोरी शुरू होती है, उस पर कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी, मैं एक इंसान हूँ और मुझे ऐसा था कि लाइक मुझे सोसाइटी में रहना है और सोसाइटी में रह के मुझे दूध में चीनी जैसे मिक्स हो जाती है वैसे मिक्स होकर मुझे रहना था। और ये पहले से ही मेरी ऐसी सोच थी कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगी, क्यों हम लोग आपसे अलग हैं, वो सोसाइटी को मुझे एक मिसाल देनी थी। तो मैंने बहुत संघर्ष के बाद, लोग कहते हैं कि लकी है, लकी नहीं हूँ मैंने बहुत स्ट्रगल किया है जब ये सीट पे बैठी हूँ मैं, क्योंकि मांगने की बजाय आपने अपना एंटरप्रेन्योर खोलने का फैसला कब और कैसे किया? जी, मैं 2015 से मेरी पेट शॉप चलाती थी, पर 2020 में कोरोना आने के बाद मैं टूट चुकी थी पूरी और मैं लॉस में आ चुकी थी। उस वजह से मेरे एक कज़िन ब्रदर जो है, जो मैं माना हुआ भाई है, उन्होंने मुझे हेल्प किया, सपोर्ट किया और मैं आज नमकीन की शॉप खोल के 2020 के बाद खड़ी हूँ यहाँ पे। आप एक फुटवेयर कंपनी की एम्बेसडर भी बनी, और उसके बाद आपके लाइफ में क्या चेंज आया? जी, फुटवेयर कंपनी जब मेरे पास अप्रोच लेके आई कि आपको हम लोग एज अ मॉडल रखना चाहते हैं, तो मैंने बोला मैं ही क्यों, बोले कि हम लोग, आपने अगर इतना कर सकते हो तो हम लोग की भी एक ये है कि हम लोग भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेल और फीमेल जो वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करना चाहता है, तभी तो ये कंपनी मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाई कि हमें कहीं ना कहीं से हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो ही आगे बढ़ेंगे। आपने ये एंटरप्रेन्योर खोला, इसके बाद आपका ये चला, इसके अलावा आप फुटवेयर कंपनी के एम्बेसडर भी बनी, सब कुछ आपके लाइफ में अब तो ठीक दिख रहा है। बेशक इसके पीछे स्ट्रगल की बहुत लंबी कहानी है। अपने समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखो, मेरा समाज किसी को नड़ता रूप नहीं है, किसी को वो हानि नहीं पहुंचाता है कभी भी, क्योंकि हम लोग वैसे भी ठुकराए हुए हैं पहले से ही, है ना। हम किसी को ठुकराते नहीं, और किन्नर कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता है, हमेशा सबको दुआ ही देता है। तो वो तो पहले से ही खराब है ही नहीं, लोग आपने खराब बनाया है, आपकी सोच ने खराब बनाया है उनको। तो मैं मेरे समाज से तो कुछ नहीं कहूँगी, बट आपसे कहूँगी कि आपकी सोच बदलिए। आपके बारे में कहा यह जाता है कि जब अपने परिवार में आप जन्म ली और होश संभाला, यानी कि जब सोचने समझने लायक हुई, उसके बाद से आपने एजुकेशन लिया और एजुकेशन लेने के बाद ये ठाना कि मैं अपने दम पे जीऊँगी, कुछ करूँगी, मांगूंगी नहीं। तो व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा और कब आपको पता चला कि आप इस कैटेगरी में आती हैं? देखो, पहले ऐसा होता है कि जब 13 इयर्स की एज होता है या बॉय या गर्ल में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, वैसे मेरे में भी हार्मोनल चेंजेस चालू हो गए थे। पर कहीं न कहीं पापा ने समाज की वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो मुझे कैसे लड़के की तरह मुझे ट्रीट कर रहे थे, लड़के के कपड़ों में बंद रहकर तुम्हें घूमना है, फिरना है। तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग थी और मैं दिखती कुछ और थी। तो उसकी वजह से लाइक मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। बाहर जाती थी, लोग छेड़ते थे, रखते, बुलिंग होता था मेरे से, राइट। और मुझे बोला जाता था कि ये छक्का है, ये गुड़ है, ऐसा है, वैसा है। तो घर आके मैं किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि एक बाजू माँ बाप आ जाते हैं, एक बाजू आता है समाज, तो मैं कहाँ गई। तो मैं अपनी पहचान के, अपने अस्तित्व के लिए मैं निकल पड़ी अपनी राह में कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगी, सोसाइटी में रहकर दिखाऊंगी। आपने अपने परिवार से बगावत कहूँ या यूँ कहूँ कि अलग हो करके कब ठाना कि मुझे कुछ करना है? जी, मैंने समझो कि लाइक वैसे तो मेरी पहचान 25-26 साल से मेरा लड़ाई झगड़ा चालू हो गया था। फिर मैंने धीरे से घर छोड़ दिया अपनी पहचान के लिए। पापा ने बोला कि तेरा जीवन ही व्यर्थ व्यर्थ है, तू बोझ है ये जीवन पे। जब तू अगर कुछ करके दिखाएगी तब हम उस आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो जिस समाज के लिए मुझे मेरे पापा ने निकाल दिया था, उस समाज के लिए आज मुझे मेरे पापा ने और मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर दिया, और आज मैं जो भी हूँ तो मेरी माँ की वजह से हूँ। आपके पापा ने कब और कैसे एक्सेप्ट किया? जी, कब और कैसे, एक दौर ऐसा आ गया कि जब मेरी मम्मी ने नमकीन मेरे यहाँ शॉप से लेके पापा को दिया। तो मेरी मम्मी के नाम से ही ये है जागृति नमकीन, जागृति मेरी मम्मी का नाम है, उनकी माँ के ऊपर से मैंने रखा है ना। तो मेरी मम्मी ने जब ये नमकीन उनको दिया और मेरे पापा ने ऑफिस में खोला, क्योंकि उनको नाश्ता करने का शौक़ है पहले से ही, तो
वो नाश्ता खोला और बोला, उन्होंने बोला कि ये नाश्ता मीन्स ऑफिस के जो कलीग्स हैं उन्होंने बोला कि ये कहाँ से लाया आप नाश्ता, तो वो बोले कि मेरे बच्चे का है। बोले कौन सा बच्चा आपका, मीन्स एक नाम तो बताइए आपका, जो बच्चे की बात कर रहे हैं कहाँ से, उन्होंने खोला है। बोले कि हाँ, तो बोले कि राजवी जान वो जागृति नमकीन बोला, उन्होंने राजवी जान नहीं बोला, उन्होंने बोला जागृति नमकीन। तो बोले वो जागृति नमकीन वो तो बहुत अच्छी है, राजवी जान की है। तो बोले वो आपका बच्चा है। मेरे पापा ने बोला हाँ, वो तो बहुत स्ट्रगल कर रही है, बहुत सोसाइटी में अपना मीन्स जो पहचान है अस्तित्व के लिए बहुत लड़ रही है, वो तो बहुत अच्छी है, तो आपको तो गर्व होना चाहिए उसके ऊपर। तब मेरे पापा का मन पिघल गया कि ऐसा तो उससे ऐसा क्या कर दिया कि आज उनकी मेरी पहचान से मैं पहचाना जाता हूँ, राजवी जान की ये दुकान है, वैसे उन्होंने बोल दिया। तब फिर मम्मी को बोला और मम्मी से बातचीत हुई, फिर पापा ने मुझे घर पे बुलाया, हमारी बातचीत हुई और फिर बोला कि तू जैसा भी है वैसा हमें एक्सेप्टेड है, हमारा बच्चा है। हर किसी का एक आइडियल होता है, आपके अपने समाज में कौन ऐसा आइडियल है जिसको आप फॉलो करती हैं? मेरी माँ। समाज में आप जैसा कि आपने बताया कि बहुत स्ट्रगल किया है, आप समाज से क्या चाहती हैं और क्या कौन सी ऐसी भावना है जो समाज आपका समझ नहीं पाता है? समाज से मतलब हम सबकी सोसाइटी से। कहीं ना कहीं हमारे सोच में फ़र्क पड़ता है। देखो, माँ के लिए हर बच्चा एक होता है। आपके घर पे अगर कोई हैंडीकेप बच्चा पैदा होता है या फिर मूंगा गूंगा बहरा पैदा होता है, तो कैसे आप उसका फ्यूचर प्लानिंग कर देते हैं तुरंत ही कि इसको फ्यूचर में कुछ नहीं होना चाहिए हमारे के बाद। तो हमें क्यों नहीं, हम तो नॉर्मल इंसान आपकी तरह ही हैं, है ना। सिर्फ बच्चे पैदा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट तो हमें लीगली मैरिज करने के भी हम लोग को तो हक दे दिया है, ट्रांसजेंडर्स कैन मैरी लीगली, कोर्ट में मैरिज कर सकते हैं। तो ऐसा तो हमने क्या गुनाह कर दिया, क्या एक आपकी सोच में फ़र्क आ गया, है ना। जैसे अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट ने तो अधिकार दे दिया कि आप मैरिज कर सकते हैं और सारी इच्छाएं और भावनाएं भी वैसी ही होती है जैसे कि एक इंसान की होती है। Yes. तो क्या आप लोगों में भी सेक्सुअल डिजायर होता है? आ, देखो, हम भी एक इंसान हैं, है ना। और जैसे सब इंसानों में होता है वैसा सब कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप में, फीमेल में और सब में होता है। तो फिर तो आपको परिवार ने ठुकराया, समाज ने ठुकराया और आप निजी भावनाओं, आपसे मतलब आपके पूरे समाज से है, निजी भावनाओं को भी कहीं ना कहीं क्रश करती हैं। जी सही बात है। भावनाएं तो सबकी होती है, हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल है, हमें भी चोट पहुंचती हो तो खून निकलता है ना। हम लोग तो एलियन तो नहीं है। शायद मैं दिखती हूँ अलग हूँ, पर मेरा आवाज़ शायद आपको लग सकता है कि ना जेंट्स जैसा है ना लेडीज़ जैसा है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये कौन आ गया। हम लोग कोई एलियन नहीं है, हम आपके समाज का एक हिस्सा है। सिर्फ दूध में चीनी की तरह मिक्स होना चाहते हैं, तो फिर सिर्फ आप हमें मिक्स करवाइए, फिर जीना कैसे है हम दिखाते हैं। निश्चित रूप से जो अभी आपने कहा कि हम शक्कर की तरह मिलना चाहते हैं, समाज हमें समझ नहीं पाता है, हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाता है, लेकिन आपके समाज को भी लेकर के लोगों की शिकायत रहती है कि कई जगह ज़बरदस्ती या दबंगई करते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मेरे समाज को कुछ नहीं कहूँगी, मैं तो बोलूँगी कि ये जो समाज है, दूसरा समाज, सामने वाला समाज जिसको मैं लाइक आपको बोल रही हूँ, है ना, उसकी वजह से ही हमारा समाज ऐसा हुआ है। क्योंकि वो समाज पहले फैमिली से इग्नोरेंस मिलता है, फिर होता है समाज से इग्नोरेंस होता है, फिर गालियाँ देते हैं लोग, ड्रोना करते हैं, धुतकारते हैं, मारते पीटते, गालियाँ देते, तो ये सबसे इंसान है ना ऐसा ही हो जाता है, ऐसा ही हो जाता है। तो मैं तो बोलती हूँ हम लोग खराब नहीं है, ये समाज खराब है, इसी वजह से आज हम लोग ऐसे बन चुके हैं। कह सकती हूँ ये एक बंद शरीर है मेरा, मेरी आत्मा अलग है, मेरा शरीर अलग है, और मैं बंद शरीर में नहीं रहना चाहती, मैं खुल के जीना चाहती हूँ। जो मैं हूँ वो मेरा अस्तित्व है। अगर आप पसंद कर रहे हो तो भी ठीक है, नहीं पसंद कर रहे हो तो भी ठीक है, मुझे कहीं आना जाना नहीं। ये कब की बात है? ये मीन्स मेरी लड़ाई तो चलती रहती थी पहले से ही। किस एज की बात है जब आपने कहा कि नहीं मैं अपने अस्तित्व के साथ रहना चाहती हूँ? अराउंड अबाउट 25-26 ईयर्स ओल्ड। ओके। और 27 ईयर्स ओल्ड। बर्थ कब हुआ था? मेरा 1986। 1986, ओके। ठीक है, तो 25 ईयर्स आते आते आपने कहा कि मैं अपने अस्तित्व के साथ। यस, क्योंकि तब हम लोग मैच्योर हो चुके थे थोड़ी, मीन्स लाइक हम लोग घर के लिए थोड़ा ये भी होता है ना कि लाइक हम लोग हाँ लड़ सकते हैं, थोड़ा कमाने भी लगी। मैं 18 साल की थी तब से कमाने लगी थी। क्या करने लगी? मैं बच्चों को पढ़ाती थी। अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि मेरी मम्मी भी ट्यूशन करवाती थी, तो आई नो के हाउ टू टीच स्टूडेंट्स और हाउ टू टैकल स्टूडेंट्स। तो मेरी अस्तित्व से मेरी पहचान, फिर पापा ने बोल दिया कि अगर तुम्हें तेरे अस्तित्व से रहना है तो तुझे घर छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि समाज क्या बोलेगा उसको
कि भाई तूने एक छक्के को पैदा किया है, हाँ। तूने एक गुड़ को पैदा किया है, तूने ऐसे बंदे ऐसे लड़के को पैदा किया है जिसका कोई लाइक कोई ये है ही नहीं, समाज उसको क्या कहेगा। उसके डर की वजह से मुझे बोला या तो तू या तो मैं बोल वैसे रहे या तो घर छोड़ दे। तो मैंने सोचा, मॉम ने मेरा सपोर्ट किया था उस वक्त, बोला था कि मैं तेरे साथ आ रही हूँ। मैंने मॉम को ना बोला, मेरी अस्तित्व की मेरी पहचान मेरे साथ है, तो पापा के साथ ही रहे, इतने साल रही है और साथ रह रहे। जब दिन ऐसा आएगा तो मैं तुम्हें साथ में लेकर जाऊँगी, या तो फिर ऐसा करेंगे साथ में ही रहेंगे, ऐसा ही कुछ करके दिखाऊंगी। पापा ने ये बोला था कि ये तेरा जन्म ही कुछ काम का नहीं है। मेरा ये जन्म क्या काम का है ना, बोलता है तेरा ये बोझ है, तू ये धरती पे, तेरा जीना ना जीना एक ही बात है, तो कुछ तो कर सकती नहीं है। तो मैंने बोला कि मेरा जन्म कैसे बोझ हो गया। बोला जिस दिन तू तेरा नाम करके आएगी ना, उस दिन मैं तेरे को घर में एक्सेप्ट करूंगा, तब तक एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अच्छा। तब मेरे पास, जब घर से निकले तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ नीचे धरती ऊपर आसमान, कुछ भी नहीं। रोती थी, निकल गई से, घर से निकल गई थी अपनी पहचान के लिए। मैं तब पेट शॉप चलाती थी, 2015 में मैंने पेट शॉप भी चालू की थी। अच्छा। और मैं बिजनेस वूमन पहले से ही रह चुकी हूँ, वो जो था दौर तो भी मैं रह चुकी हूँ उसमें, तो सामने थी तब पेट शॉप मेरी, है ना। तो तब भी मैंने बहुत अच्छा बिजनेस किया। तब मैं आपकी तरह रह रही थी शायद, मेरी अस्तित्व की मेरी पहचान जो थी उसमें नहीं, पर लाइक हाँ मैं क्या थी और अभी क्या हूँ, उसके जो समय जो है ना, वो स्ट्रगल लाइफ, वो बहुत बड़ा कठिन समय था। लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत लकी है, उसको सब मिल गया है। इट्स नॉट लकी, इसके पीछे का स्ट्रगल किसी नहीं देखा है। कि मैं 4 दिन रोड पे सोई थी, 10 दिन भूखी रही थी, किसी ने मुझे खाना नहीं दिया था, और मैंने आज तक में से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। तो ये सब बातें थी कि जो कोई नहीं कर सकता है। मैं बोलती हूँ कि तुम बहुत लकी हो, तो किसी ने मुझे ऐसे नहीं पूछा आज तक, तब मुझे ऐसा नहीं पूछा था कि तुम रोड पे सोई तो कैसा लगा था, तुम्हें कोई घर नहीं दे रहा था तब कैसा लगा था। मैं जब घर ढूंढने गई ना, तो मुझे घर कोई नहीं दे रहा था। मैंने पहले से ही ठान लिया था मुझे बस कुछ करना है, और मैं वो चीज़ तो नहीं करूँगी जो सब करते हैं। बाकी हमारा तो हक बनता है ना। राम युग से हम लोग है ना, और राम का वरदान है हमारे पे कि हाँ, कि ये हम लोग जो भी आशीर्वाद देंगे वो पूरे होंगे। आशीर्वचन हमारे वो आदि अनाधिकार से हम तो है। और मैंने सोचा कि मेरे जैसे कितने ही बच्चे होंगे, हमारे में सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा होता है, और प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती है। जब घर से निकाले जाते हैं, लोगों की दृष्टि हमारे पे बुरी नज़र पड़ती है ना। तो बच्चे के लिए क्या होता है, कुछ रहता नहीं है, एक शॉर्टकट पैसा अपनाने की सोचता है वो, तो उसमें नेगेटिविटी फैलती है। पर ऐसा नहीं होता सब नेगेटिव होते हैं, 10% लोगों की वजह से ही पूरा कॉम बदनाम होता है ना। और हमें लोग ज़्यादातर किन्नरों को सेक्स वर्कर तरह से ही लोग पहचानते हैं, यानी बस अपनी हवस पूरी करने के लिए लोग सोचते हैं सबसे ज़्यादातर। पर ऐसा नहीं होता, हम भी एक फीमेल है, स्त्री है, इंसान है, हमारा भी एक दिल है। और आप हमें वो नज़रिए से मत देखिए। एक इंसान को इंसानियत, और उसको उस नज़रिए से देखिए कि वो एक इंसान है, कि हमारे पास भी हाथ पैर है, हमारे पास भी आंखें हैं, नाक है, सब दिया है, वैसा ही दिल है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। आप में और मेरे में फ़र्क कुछ भी नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है। तो मेरी कहते हैं ना, मेरे अस्तित्व से मेरी पहचान कराने के लिए इतना लंबा सफ़र किया। कैसे पहुंची? हाँ, मुझे मैंने सोशल मीडिया पे एक तब टिकटॉक चल रहा था, मैंने एक वीडियो डाला था कि मुझे कोई घर नहीं दे रहा है और मैं एक बिजनेस करती हूँ। ये कब की बात है? टिकटॉक चल रहा है, मैंने जस्ट घर रिसेंटली छोड़ा था, और उसके बाद की बात है। कोरोना से पहले की बात होगी, 2-3 साल पहले की बात होगी, आई थिंक सो, ऐसा सब कुछ है। तो मैंने टिकटॉक चल रहा था, मुझे पता है टिकटॉक मैंने 3 साल यूज़ किया, शायद 3-4 साल यूज़ किया मैंने, 3-1 साल यूज़ किया। तो तब ऐसी बात थी, तब टिकटॉक में नया मैंने वीडियो आईडी डाला था, तो वीडियो बहुत वायरल हो गया। और मैंने जिस तरीके से डाला था वो उस तरीके से वायरल हुआ, क्योंकि मुझे पॉजिटिविटी फैलानी थी, नेगेटिविटी नहीं। मैंने ये बोला था कि मैं एक बिजनेस करती हूँ, मैं किन्नर हूँ, और मुझे इस सोसाइटी में रह के मुझे जीना है।
तो मुझे कोई घर नहीं दिया। बोल रहे कि ये माता जी है तो हम लोग उसको घर क्यों दें। तो जब यही माता जी आप उसके कोई बच्चा पैदा होता है या फिर कोई शादी होती है तो उसके आशीर्वाद देने आते हो, हाँ। वो वही माता जी तब जब आपके पास हेल्प मांगने आती है सोसाइटी के मुझे घर दीजिए, तब आप कोई नहीं देते हो, नहीं देते। तब बोलते माता जी हम क्यों दे। तो ये सोसाइटी में समाज ने हमें ऐसा बनाया है, हम ऐसे नहीं है, समाज ने दूसरे नजरिए से देखा है। तो फिर आउटलेट कब खोला? ये मैं 2020 में खोला। अच्छा। फिर कोरोना आ गया। कोरोना में तो मेरा बहुत खतरनाक हाल हुआ था। मैं अलग रह रही थी, मीन्स मेरे पास पैसे भी नहीं थे और पेट शॉप भी था। तो मेरी है ना क्या है कि लाइक एनिमल लवर हूँ, तो मैं बाहर सामने की शॉप पे कुत्तों को सब बिस्किट डाल दी थी। तो तब 3 महीना बन रहा था, तो मेरा जितना भी माल था मैं क्रेडिट पे दिया था। वो क्रेडिट पे जो माल दिया था ना, वो सब मैंने जितने भी एनिमल्स कोरोना में थे उसको मैंने खिला दिया। क्यों? क्योंकि तब इंसान को भी अपनी इंसानियत भूल गया था, क्योंकि लोगों को खाना नहीं था तब, होटल से बंद थी। और जो जानवर उस आशा पे रहते थे कि होटल के बाहर हमें खाना मिलेगा, तो एक आस बन गई, तो उनको भी नहीं मिल रहा था। मैंने देखा है कि कुत्तों को रोते जानवर को रोते हुए देखा है मैंने, और उनको खाने के लिए तड़पते हुए देखा है मैंने। तब मैंने फैसला किया मेरा जो होना होगा वो होगा, मैं देती हूँ। फिर मैंने चालू कर दिया, पूरी दुकान खाली कर दी। और जब बारी आई, जब कैसे ही कोरोना खुला, मैंने बोला कि आप 3 महीने का भाड़ा दीजिए। मेरे पास ना भाड़ा था ना इनकम थी, कुछ भी नहीं था। और 3 महीने का भाड़ा मैं शॉप का कैसे देती? पहले से 2000 रुपये में ऑलरेडी बढ़ा मीन्स ज़्यादा दे रही थी। मैंने 5 साल मैंने ऑलरेडी तुम्हें 2000 रुपये दूसरे मीन्स रेंट ज़्यादा दिया है। तो 5 साल में 2000 गुना 5 साल कर दीजिए, कितना हुआ? 3-3.5 लाख रुपए तो मैंने ऐसे ही ज्यादा दिए। तो 3 महीने तो नहीं छोड़ सकता है, सबने छोड़े, पूरे हमारे कॉम्प्लेक्स में छोड़ दिए थे सबने। तो भाई आप दुकान खाली कर दीजिए। देखा, वापस मोड़ आया कि दुकान खाली कर दीजिए उस वक्त कोरोना में। फिर कुछ नहीं, डिपॉजिट दे दी उसने 3 महीने की। अच्छा, जो आपने पॉलिसी दे रखा। हाँ, जरा भी इंसानियत नहीं। यस, उस वक्त फिर वापस अपने को फिर से रीएस्टेब्लिश करो। यस, रीएस्टेब्लिश करो उसको। पहले से ही तो मैं अपने अस्तित्व की मैं मीन्स लड़ाई लड़ रही थी सबके सामने। मैंने मेरा अस्तित्व में जहाँ रह रही थी वहीं मैंने अस्तित्व मेरी पहचान आगे बढ़ाई है, ना बल्कि मैंने मेरा स्थान छोड़ा है, ना बल्कि मैंने मेरे घर का एरिया छोड़ा है। अगर मैं किसी को बोलूं कि आम इंसान को कि एक साड़ी पहन के आप बिजनेस पे जाइए, कैसा लगेगा आपको? आप जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। मैं जहां बिजनेस करती थी वहीं से मैंने आपसे लेके यहाँ तक का सफर मैंने किया है एक ही एरिया में। और कैसे किया होगा अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ, है ना? कि कोई यहाँ से देख रहा है आपको, ये कपड़ों में देख रहा है, और यहाँ तक का सफर पर मैंने इज्जत कमाई है, पैसा नहीं कमाया। आउटलेट कब खोला? ये वाला मैं 2020 में खोला मैंने। कोरोना के बाद? कोरोना के 2020 नहीं, कोरोना 2020 में था, मार्च में लग गया था। जून में सब खुल गया था। उन्होंने मेरी डिपॉजिट दे दी। फिर वापस उन्होंने बोला कि खाली कर दो। जून में मैंने खाली किया। फिर सामने मुझे यहाँ पे लिखा था कि बेचनी है और रेंट पे देना है। तो बेच रहा और रेंट पे देना है। तो मैंने फ़ोन किया, तो ये मालिक बहुत अच्छे थे। डिपॉजिट बोला कि आप बाद में दे देना। मैंने बोला मैं ऐसी हूँ और मुझे बिजनेस करना है। तो बोले ठीक है, डिपॉजिट बाद में देना। तब तक आपको लोग जानने लगे थे? नहीं, तब भी जानने नहीं लगे थे। अच्छा। मैं अपने हंसते लड़ रही थी सब। 2020 में भी लोग जानने नहीं लगे थे। जानने लगे थे कैसे? टिकटॉक पे मैं फेमस हो गई थी। मुझे घर मिल चुका था, और घर मिलते भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। सोसाइटी में लोग बोलते थे कि लाइक ये सुबह 8 बजे से जाती है, रात को 11 बजे आती है। तो भी सवाल, क्यों हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते? पेरेंट्स से कनेक्शन रह गया था? मम्मी से था। मम्मी। फिर ये इस आउटलेट को खोला? हाँ, पर मैंने 5 बार तो घर बदले उसमें। अच्छा। और वो भी लाइक ऐसा था कि जो भी सोसाइटी में जाओ घर नहीं देता था। मुझे देख के बोले कि नहीं हम लोग नहीं देते। क्यों? वही समाज की, मैं वही कि आप लोगों की वजह से हम लोग ऐसे हैं। हम लोग का जो हाल है ना, वो आपकी सोच की वजह से है। गवर्नमेंट ने तो 1% हमें ऑलरेडी सीट्स दे चुका है जॉब्स में, रिजर्व सीट्स दे चुका है। कर्नाटक से चालू हुआ था इन 2017 क्या 2015 से, पता नहीं मुझे, 2017 से। तेलंगाना वगैरह सब कर चुके हैं, बिहार भी कर चुका है, सब जगह हो चुका है। हाँ, गुजरात में भी शायद 1% हो चुका है जॉब्स के लिए हमें मिल रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये मुझे ब्रांड एम्बेसडर कब बनी? पहले तो ब्रांड एम्बेसडर तो बाद में मैं बढ़ी, उसके पहले मैं स्टोरी बताती हूँ
कि घर में 11 बजे आए तो सोसाइटी वालों ने हंगामा कर दिया कि इसको घर से निकालो, घर से निकालो। 6 महीने हुए नहीं ना, घर वापस बता। 6 महीने घर बदलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल अपनी है। पहचान में रहना बहुत मुश्किल है। तब मुझे लोग पहचानते नहीं था, मैं मेरे अस्तित्व के लिए लड़ रही थी। मुझे कुछ कर दिखाना कि हम लोग भी कमा सकते हैं और हम लोग भी बिजनेस कर सकते हैं। हम आपके साथ कहते हैं ना, चाय में ऐसे मिस दूध में चीनी की तरह घुलना चाहते हैं, होना चाहते है ना, मिक्स होना चाहते हैं। तो हम भी इंसान हैं, इंसानियत की नज़र से देखो, प्लीज़ हमें सिर्फ सपोर्ट करो।